मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज कि जब मैथ्स का पेपर आपके हाथ में होता है, आपके सामने होता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या यही होता है कि दिमाग तो कहता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये सवाल मेरे से नहीं हो पाएगा, और दिल ये कहता है कि नहीं यार इस चैलेंज को हम स्वीकार कर लेते हैं, इसको उड़ा के देखते हैं, और वो उड़ा भी पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो मैथ्स कभी टफ था ही नहीं। टफ अगर कोई चीज थी तो वो थी हमारी सोच, हमारा देखने का नजरिया, हमारा समझने का तरीका, यही टफ था। मैथ्स कभी टफ थी ही नहीं, ना आज है ना कल होगी। जब एक स्टूडेंट क्वेश्चन देखता है और वो ये कह देता है कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, तभी दूसरा स्टूडेंट उस क्वेश्चन को देखता है और वो उसको उड़ा देता है। क्या इतना मुश्किल था? बस इन दोनों का जो ये डिफरेंस है ना कि यार मेरे से नहीं होगा, और जो दूसरा उसको उड़ा पा रहा है, उसको सोल्व कर पा रहा है, बस यही डिफरेंस बच्चे को जीरो से हीरो बनाता है। तो पता चला कि जीरो से हीरो बनने का राज क्या है। जो चैलेंज को स्वीकार कर ले वो हीरो बन जाता है, और जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा रोना रो दे कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, वो हमेशा जीरो ही रहता है। आज के वीडियो में मैं आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें देखकर, जिन्हें सोचकर, जिन्हें सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि जैसे ही आप सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं, मैथ्स में रियल हीरो बन जाओगे, रियल हीरो। आज के बाद मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, गारंटी से कह रहा हूं, मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्टों की गिनती में से होगा। तो बांध लो अपने अपने सीट बेल्ट और रवाना हो जाओ मेरे साथ, लेकिन ध्यान सामने वाले शीशे पे ही रखना। मैथ्स में अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर आप मैथ्स में तभी बन सकते हैं जब आप मैथ्स को सब्जेक्ट नहीं समझे। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स है सोचने का तरीका। मैथ्स क्या है? सोचने का तरीका। अगर इसे आप सब्जेक्ट समझेंगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ सोचना होता है, समझना होता है। अगर आपने इसको सब्जेक्ट मान लिया तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, और रटी हुई चीज कब तक समझ सकते हैं, और रटी हुई चीज कब तक याद रह सकती है? नहीं रह सकती ना। तो मैथ्स क्या है? एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैथ्स क्या है? सोचने का तरीका है। मैथ्स में रट्टा नहीं, लॉजिक चाहिए। और लॉजिक कब आता है? लॉजिक तब आता है जब आप हर क्वेश्चन को एक पजल की तरह ट्रीट करो, एक पजल की तरह क्या करो? उसका ट्रीट करो, तब जो है वो लॉजिक आएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आप देखो और मन में ये ख्याल आए कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, तो तुरंत उसके बाद में ये सवाल भी, ये जवाब भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को किसी न किसी ने तो सोल्व किया ही होगा, या कोई ना कोई सोल्व इसको करेगा, तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो कर सकता हूं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। भाई जो मैथ्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें अगर आप रट रहे हो तो बंद कर देना। फॉर्मूलाज कभी रटे नहीं जाते हैं, उन्हें भी समझना ही होता है, उन्हें भी सोचना ही होता है। कैसे? जैसे अगर आप एक फॉर्मूला देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पता है कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखते हैं आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भाई डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो ये जो सोचने की जो शक्ति आएगी ना, उसी से मैथ्स अच्छे से समझ में आएगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं कि भाई मैथ्स जो है वो हम आसान कैसे बनाएं, हमें पढ़ने में बहुत जोर आता है तो हम इसको इजी कैसे बनाएं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि भाई जैसे मैं एक उदाहरण लूं कि आपका कोई बचपन का दोस्त है या फिर आपका कोई रिलेटिव है जिससे आप कई दिनों से नहीं मिले हैं, कई सालों से नहीं मिले हैं। क्या जिस दिन वो आपके सामने आएगा कई वर्षों बाद में या कई दिनों बाद में, तो क्या एक झटके में आप उसको पहचान लोगे? मुझे लगता है कि आप उसको पहचानने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ेंगे। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हम जिस चीज को देखते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, उससे समझते रहते हैं, तब तक वो चीज हमें याद रहती है। हम उससे मिलते रहते हैं तब तक वो चीज हमें याद रहती है। जैसे ही हमने उससे अलगाव किया, हम धीरे 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 उस चीज को भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मैथ्स से अगर आपको डर लग रहा है, पहले बात तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर डर लग ही रहा है तो मैथ्स से कभी डरो मत।
बल्कि क्या करो भाई, सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है कोई बात नहीं है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन जो है वो फास्ट करो। अगर मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अच्छी कैलकुलेशन कर पा रहे हो, बहुत एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो मैथ्स फिर टफ नहीं है। भाई कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो कैलकुलेशन जो स्ट्रॉन्ग होती है वो होती है, सबसे पहले तो आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, कम से कम 40 तक टेबल याद होनी चाहिए जो बिल्कुल जुबान पे हो, आपको किसी भी तरीके से घुमा फिराकर कुछ भी। इससे क्या होगा कि मान लो अगर आपको 100 को डिवाइड करना है 25 से, तो अगर आपको 25 की टेबल आती है तो आप जानते हैं कि 4 बार पहाड़ा बोलते ही वो 100 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इसमें इस तरीके से, जो बाबा आजम के जमाने में से जो भाग लगाया करते थे उस तरीके से आप इसको डिवाइड करके देखोगे, इतने में आपका समय खराब हो जाएगा और सामने वाला बच्चा, पास वाला बच्चा पेपर करके उठ जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, कम से कम 40 तक की टेबल तो आपके जुबान पे होनी चाहिए। फिर मैं बात करूं कि भाई आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, बस। फॉर्मूला एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी याद करके क्या कर लोगे जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर्मूला याद करना तभी फायदेमंद होता है जब हमारी ये कैलकुलेशन फास्ट हो। देखो मैथ्स का सारा खेल जो है वो कैलकुलेशन का ही है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी मैथ उतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो उतने ही अच्छे तरीके से, उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में सारे क्वेश्चंस को सोल्व करता हुआ आगे निकल जाता है। और जो बच्चा कैलकुलेशन में ही वीक है वो बच्चा मैथ्स में कभी स्कोर कर ही नहीं सकता। तो मेरा कहना इतना ही है, आप चाहे बिगिनर हैं या फिर आपको कई साल हो गए पढ़ते हुए, कई महीने हो गए, कई दिन हो गए, तो भी सबसे पहली जो चीज है वो है क्या, आप मैथ्स की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना लो। और कैलकुलेशन में टेबल्स आपको कम से कम 40 तक आनी ही चाहिए, स्क्वायर रूट कम से कम 25 तक तो आने ही चाहिए, इसी तरीके से क्यूब भी आपको 25 तक आने ही आनी चाहिए। इन सब का स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, इसका क्यूबिक रूट या क्यूब रूट भी आपको पता होना चाहिए। कई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऐसे होंगे जो आप देखोगे कि इस नंबर का स्क्वायर है और इस नंबर का क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ये इन दोनों में जो समानताएं हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में वो भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि याद रखने में आसानी रह सके। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको हर एक चीज विजुलाइज करनी आनी चाहिए, सोचने की आपकी क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। ये कब बढ़ सकती है ये बताते हैं। देखो ये जो सारी चीजें हैं ये अगर आपकी क्लियर हो जाती है, उसके बाद में आता है कि नहीं सर हमसे अब भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैं कहता हूं अगर इतना होता है तो क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि भाई अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ से सबसे ज्यादा डर लगता है, आपको जीए में कोई, जनरल अवेयरनेस में कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, जिस किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मैथ्स पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, या रीजनिंग पूछा जाता है, या इंग्लिश पूछा जाता है, या अदरवाइज और कुछ भी पूछा जाता है, तो उन सब में सब मैथ्स की अगर अपन बात करें तो सबसे इसमें जो कॉमन चीज है वो क्या है, अगर आपको ये टफ लग रही है तो सबसे पहले अगर आप 2 घंटे, मान लो रोज के 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये कि पूरी एकाग्रता के साथ में आपको 2 घंटे रोज इसको देने हैं, जिसमें नेक्स्ट डे जो है वो आप कम से कम 30 मिनट कल का जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करोगे, यानी रिवीजन करोगे। मैं कहता हूं इस चीज को आप इस तरीके से मत टाल देना कि यार कल ही तो पढ़ा था, याद है मुझे, मैं कर लूंगा, ये तो मेरा इजी वे में हो जाएगा। नहीं, आपको अगर मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बने रहना है, जीरो से हीरो बनना है या बने रहना है, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स हमेशा रिवीजन मांगता है। आप वही चीज कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से अगर आप 4-6 महीने आप नहीं मिल पा रहे हैं या साल 2 साल नहीं मिल पा रहे, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको भूलने में ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो मैथ्स का भी यही रूल है, मैं कहता हूं कि हर एक सब्जेक्ट का यही रूल है कि आप जितना आज पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे जब पढ़ो उसी टॉपिक को आगे, तब पीछे वाला कम से कम टारगेट बनाओ कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो उसका 25% मान लो कि आज आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो इसका 25% जो टाइम है वो आप दे दो कल में। कल में मतलब जो कल पढ़ा था, कल पढ़ने वाले उसमें नहीं, कल जो पढ़ा था उसमें दे दो आप उसका 25% टाइम।
किसके लिए? रिवाइज के लिए। मैं कहता हूं अगर आप 1 महीना ये सब कुछ करते हैं तो जितने टॉपिक आप पढ़ोगे ना, गारंटी से कह सकता हूं कि वो टॉपिक आपका कभी भूलने वाला नहीं होगा। मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप 1 बाय 1, टफ से टफ क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन, तो टॉप लेवल वाले क्वेश्चन सारे के सारे आप इजी वे में उड़ा रहे होंगे। और मैथ्स का तो एक रूल और है कि आपको जो है सब कुछ डेटा याद और हो जाता है। तो इन फ्यूचर जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपने बार बार उसका रिवाइज किया है, प्रैक्टिस की है, तो सारे के सारे जो चीज हैं ऑप्शन सहित आपको याद रहने भी लग जाएंगे। आप क्वेश्चन देखोगे, अरे हाँ यार इसका तो ये ए ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन भी अगर आपको नहीं पता कि ए बी सी डी, कई बार तो क्या होता है क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन भी चेंज नहीं होता, हम देखते हैं कि हाँ यार उसमें ए था इसमें भी ए होगा, होता है कि नहीं होता। और कई बार जो है डेटा याद रह जाता है कि नहीं यार बी सी उसका आंसर आ रहा था तो बी सी आएगा। क्वेश्चन भी सामने है प्लस उसका आंसर भी आपके सामने है, और मैं मानता हूं कि 100% श्योर होके उसको टिक मारना स्टार्ट कर दोगे। यही मैथ्स का पढ़ने का तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत कम समय में आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा और मैथ्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और जिस मैथ से आप अब डरते आ रहे हैं उसी मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, गजब हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, और आप कभी न भूलने वाली मैथ्स के एक परफेक्ट बादशाह बन जाएंगे। आज देखिए हमने भी अगर मैथ्स सीखी है तो हमारी मैथ्स आप जैसी थी, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग कैसे की? हमने सबसे पहले हमारा जो कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन था उसको स्ट्रॉन्ग किया। आज आप देखते हैं कि मैं जब ट्यूशन करवा रहा होता हूं तो पता चल जाता है कि यार इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, इसका डिवीजन ये हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं अपन कि आपको सारे जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स अगर पता है, मतलब भाग देने में थोड़ी आसानी हो जाती है। किसी भी चीज को, किसी भी कैलकुलेशन को अपन जब काटते हैं ना, इस तरीके से भाग दे के काटते हैं, उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो इसको और ऐड कर सकते हैं। ये 4 ऐसे ऐसे भाग हैं मैथ्स के, अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मैथ्स आपकी स्वतः ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस एक बात याद रखो कि मैथ्स जो है वो एक बार समझ के छोड़ देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये हर दिन हर हफ्ते आपसे प्रैक्टिस मांगता है, आपसे रिवाइज मांगता है, और देखते ही देखते न जाने कितने बच्चे अब तक अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। और हाँ, हो सकता है कि केवल मैथ्स के दम पे भी हम किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मैथ्स के बादशाह तो बन जाते हैं। मतलब मैथ्स की वजह से उनका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता। और इतना भी है कि सिलेक्शन में भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है मैथ। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, अदरवाइज जनरल साइंस सब कुछ आ रहा है, लेकिन अगर मैथ्स नहीं आ रहा तो भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई सर आपने फॉर्मूला याद करने के लिए क्यों मना कर दिया। अब मैं कहता हूं कि अब आप फॉर्मूला भी याद करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। आप मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखोगे कि जिस किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं जैसे पार्ट 1 में एक पैटर्न के क्वेश्चन लेता हूं, पार्ट 2 में एक दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन लेता हूं, पार्ट 3 में अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेता हूं। मतलब बिल्कुल उस पैटर्न से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप ये देखोगे कि भाई इस टॉपिक में ऐसे कौन कौन सी 20 खास बातें हैं, खास बातें, या फिर कहें फॉर्मूला, या फिर कहें शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, या फिर कहें क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आपको कम से कम 20 खास बातें ढूंढनी है। वो खास बातें क्या क्या हो सकती हैं? उसके फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी हो सकती हैं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं, उसके जो बेसिक पॉइंट हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो यूज होते हैं उनको तो लिख के भी क्या करोगे, खास बातें देखनी है जो आपको ऑलरेडी आ रही हैं, आप वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको याद भी है और जिनका आप उपयोग करते भी आ रहे हैं और उपयोग कर भी सकते हैं, उनको तो लिखना भी क्या है। वो खास बातें जो आपको डरा सकती हैं, आपको जिनसे डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इसको भूल जाऊंगा, तो वो बातें आप लिख लीजिए। चैप्टर वाइज आप इन सब चीजों को लिखेंगे। हर रोज शाम को सोते समय, ये टेबलेट दे रहा हूं, शाम को सोते समय लेनी है। ये शाम को सोते समय आप 5 मिनट आज जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक की जो खास खास बातें आपने लिखी हैं उसको 5 मिनट रिवाइज कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मान लो ये टॉपिक आपने एक दिन में खत्म कर दिया, तो नेक्स्ट डे आपको 2 मिनट बढ़ा देनी है, यानी आपको 7 मिनट कर देनी है, जिसमें 2 मिनट तो आपको कल जो पढ़ा था उस पे देना है और 5 मिनट आज जो पढ़े हैं उस पे देनी है। मैं ये कहता हूं कि ये जो खास बातें हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो कंसेप्ट हैं, ये जो बेसिक पॉइंट है, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का जो राज है वो कहीं किताबों में नहीं है, कहीं ट्यूशन में नहीं है, वो सिर्फ राज आपके डेडिकेशन में है और कहीं नहीं है। अगर आप सही से सही समय पर प्रॉपर डेडिकेट होकर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है, तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होने में देर नहीं लगेगी। तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, आज का इस सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मेरे द्वारा मैथ्स आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो मैथ्स का पैटर्न है उस पैटर्न को साथ में लेते हुए, सारे सिलेबस को कवर करते हुए, सारे लेवल्स को कवर करते हुए मैं मैथ्स बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की पढ़ा रहा हूं। तो आपको कंटिन्यूसली मैथ्स की एक भी क्लास मिस ना करते हुए सारा सब कुछ पका पकाया मसाला आपको मिल रहा है। तो आप कंटिन्यूअस अपनी क्लास देखते रहें, कंटिन्यूअस अपने क्वेश्चन सोल्व करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस लड़के तक जरूर पहुंचा दीजिए जिसको वास्तव में मैथ से डर लगता है, ताकि उसके ये समझ में आ सके कि मैथ रियल में सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स क्या है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका। क्योंकि शायद उस बच्चे को इसी वीडियो की जरूरत है अपनी जिंदगी बदलने के लिए।